योर ऑनर, आई विटनेस की जुबानी, जय कश्यप ही खूनी है। उसने सतीश का खून किया और फिर वापस अपने कमरे में जाकर बेहोशी का नाटक कर सो गया। आई जायसवाल, ना आपके इस मुख्य साक्षी के कथन में ना आपके कथन में कोई तथ्य है, क्योंकि उस रात पूरे समय मिस्टर जय कश्यप अपने कमरे में थे, बेहोशी की अवस्था में। प्रमाणित भी करूंगा योर ऑनर। ये प्रमाणित करने के लिए मैं जय कश्यप की धर्मपत्नी सावित्री जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मिसेस कश्यप, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि जिस क्षण से आपके पतिदेव को अस्पताल में भर्ती किया गया, आप पूरे समय उनके साथ ही थी? जी, जायसवाल जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरा जय सारी रात बेहोश था और मैं सारी रात उसके साथ ही थी। होना भी चाहिए, आफ्टर ऑल पत्नी है आप उनकी, और आप ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा। मुद्दे पर आइए जायसवाल साहब। मुद्दे की बात ये बताइए सावित्री जी, क्या जय के टेंशन में सारी रात आप जाग रही थी या कुछ मिनटों के लिए एक आध झपकी लग गई होगी आपकी? आफ्टर ऑल आप भी तो आम इंसान है ना। हाँ, मेरी आंख तो लगी थी, लेकिन मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट? बाप रे और ऑनर, इतने टाइम में तो जय सतीश का खून करके उसका एक्शन रिप्ले भी कर सकता था। आफ्टर ऑल दोनों के कमरे के बीच में बहुत कम फासला था, हाँ या ना? ऑनर, मौके का फायदा उठा के जय अपने बेड से उठा। और फिर वापस आकर अपने बेड पर लेट गया बेहोशी का नाटक करके। पाठक साहब, मैं यूं ही कुछ नहीं कह रहा हूं और मेरे आई विटनेस के कथन में तथ्य है, क्योंकि बिसाइड्स द आई विटनेस आई हैव एविडेंसेस टू, जो इंस्पेक्टर दवे ने मौका वारदात से बरामद की है। बातें कम काम ज्यादा जायसवाल साहब, है तो पेश करिए। इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, डॉक्टर सुवर्ण लेखा ने फोन करके बताया कि सतीश कुमार का मर्डर हो गया, और जब मैं क्राइम सीन पे पहुंचा तो देखा डॉक्टर, आपने फोन पे बताया था कि किसी वार्ड बॉय ने खून होते हुए देखा है, आपने क्या देखा? साहब, वो बेड नंबर 27 का जो पेशेंट है ना, इसका साथ में भर्ती हुआ था सुबह, वही खूनी है। जी, ये जय कश्यप की बात कर रहे हैं? हाँ, जय कश्यप साहब, अपन को भी फटका मार गएगा। शिंदे जी सर, एक काम कर, फॉरेंसिक टीम को बुलाकर हर एक चीज की जांच करवा और इस कमरे की निगरानी रख। ओके सर। योर ऑनर, ये ऑक्सीजन मास्क और ये सलाइन की बोतल, इन पर जय की उंगलियों के निशान है। ये जो स्लीपर है उस पे जय के फुटप्रिंट्स हैं और ये चद्दर, योर ऑनर, इस पे जय के खून के धब्बे हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। सॉरी, हाँ, दर्द कर रहा है सर। ये जो खून, यहाँ पे जो चोट लगी है, क्या हुआ कि जब जय सतीश को मारने गया तब वहाँ पे अफरा तफरी मची और सतीश ने जय के इस जो चोट लगी है उसको खरोचा और उसकी वजह से इस चोट से जो 2 बूंदें हैं वो चद्दर पे गिरी और डीएनए टेस्ट का भी यही कहना है कि उस चद्दर पर जय कश्यप का ही खून है। ओवर टू यू मिस्टर पाठक। केडी, इन सब एविडेंसेस के बारे में तुम्हें क्या कहना है? योर ऑनर, मैं कुछ कहना नहीं, कुछ पूछना चाहता हूँ। इस केस में मेरे मुख्य साक्षी प्राइम विटनेस डॉक्टर जिंदल से इजाजत है। डॉक्टर जिंदल, जिस समय सतीश और जय कश्यप को आपके अस्पताल लेकर आया गया था, क्या उस समय आप ड्यूटी पर थे? जी, मैंने इन दोनों को अटेंड किया था। मिस्टर सतीश कुमार को ऑपरेशन थिएटर भेजा गया था
और मिस्टर जय को MRI और CT स्कैन के लिए। MRI और CT स्कैन, ये रही वो रिपोर्ट्स। क्या आप कृपया अदालत को बताएंगे सरल भाषा में कि इसका अर्थ क्या होता है? मिस्टर जय के लुम्बर स्पाइन के दूसरे और तीसरे वर्टिब्रा के बीच नर्व कॉम्प्रेशन हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी रीढ़ की हड्डी के कमर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, भाग होता है, उसके बीच की नस दब गई थी, जिसके कारण ये बेहोश हो गए थे। दैट्स राइट। और साथ में मिस्टर जय का पल्स रेट भी काफ़ी लो हो गया था। डॉक्टर साहब, ऐसे रोगी को होश आने में और चलने फिरने में कितना समय लगता है? एग्जैक्टली तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोसिक्यूशन की ये दलील है कि रात के समय जय कश्यप को होश आ गया और वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। केवल इतना ही नहीं, ये अपने कमरे को छोड़कर सतीश के कमरे में गए, जहां सतीश के साथ इनकी हाथापाई हुई, झड़प हुई। इन्होंने सतीश की हत्या की। हत्या करने के बाद जब वो कमरे से बाहर निकले तो वार्ड बॉय अजीत पर इन्होंने आक्रमण करके उसे नीचे गिराया और फिर भाग कर अपने कमरे में वापस गए और सबको ये जताया कि वो बेहोश ही थे। अब इस घटना के घटने की संभावना क्या है? इम्पॉसिबल। जय को अगर 12 घंटे के अंदर होश आ भी जाता तो भी वो ऐसी हालत में नहीं थे कि वो 2 कदम भी चल पाते। ऐसा क्यों डॉक्टर? इसकी 2 वजह हैं। पहली, जय का ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था। ऐसी हालत में अगर वो 2 कदम भी चलते चक्कर खाकर गिर जाते। दूसरी, लंबर स्पाइन के दूसरे और तीसरे वर्टिब्रा के बीच काफ़ी सूजन होने की वजह से उनका चलना तो दूर, वो 2 मिनट खड़े भी नहीं रह सकते थे। इसीलिए मैंने अपने स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उन्हें बाथरूम तक नहीं जाने दिया जाए और इसीलिए उसे बेड पेन भी प्रोवाइड किया गया। थैंक यू डॉक्टर। हैंडिंग ओवर टू प्रोसिक्यूशन फॉर क्रॉस क्वेश्चनिंग। योर ऑनर, मैं कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जिंदाल, जय कश्यप का अपने पैरों पे खड़ा होना नामुमकिन है, एंड अकॉर्डिंग टू IM जायसवाल, डॉक्टर जिंदाल का जिंदा रहना ही नामुमकिन। मिस्टर जायसवाल, ये क्या नॉनसेंस बोल रहे हैं आप? मिस्टर जिंदाल तो हमारे सामने जिंदा खड़े हैं। यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि आज जो डॉक्टर जिंदाल हमारे सामने जिंदा खड़े हैं, दरअसल 7 साल पहले वो मर चुके थे। पाठक साहब, मुझ पर भी संगत का असर हो रहा है। मैंने भी अपने सीनियर से सीखा है कि पूरी तैयारियों के साथ अदालत में आना चाहिए। आई स्वेयर, आज आईने के सामने तैयार होने में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। इस केस की तैयारी में टाइम इन्वेस्ट किया है। डॉक्टर जिंदाल, क्या कर रहे हैं आप? इट्स हर्टिंग लग रहा है, लेकिन आत्मा को तो लगता नहीं है योर ऑनर। लगता नहीं है मुझे कि ये आत्मा है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए योर ऑनर, मैं एक व्यक्ति को इस कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। इजाजत है? जी, मेरा नाम राजन श्रीवास्तव है और मैं आफ्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जी सर। राजन जी, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? यस सर, ही इज डॉक्टर सुकेश चटवाल। ये सुकेश चतवाल है? हाँ सर। नहीं नहीं, ये तो डॉक्टर जिंदाल है। ये डॉक्टर जिंदाल। ये डॉक्टर सुकेश चटवाल है और 7 साल पहले 18 मार्च 2005 को इनकी डेथ हो गई। ये आप इतना दावे से कैसे कह सकते हैं? जी सर, ये डॉक्टर सुकेश चटवाल ही है। इन्होंने खुद अपने नाम का 3 करोड़ रुपयों का लाइफ इंश्योरेंस करवाया था और मैंने खुद जाके उनकी पत्नी को उनके डेथ के बाद ये 3 करोड़ का चेक दे के आया था सर। 3 करोड़ रुपए दिए थे इनकी पत्नी को? हाँ, इन्हीं की पत्नी को जाके मैंने चेक दे के। डॉक्टर सुकेश चटवाल। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। जज साहब, ये यहाँ। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। डॉक्टर जिंदाल, सॉरी डॉक्टर चतवाल, क्या कहना है? मैं मानता हूँ जज साहब,
पैसे की लालच में अंधा होकर मैंने ये सब कुछ किया। असल में मेरा नाम डॉक्टर जिंदाल नहीं है, सुकेश चटवाली है। पाठक साहब, आपके प्राइम विटनेस ने लालच में आकर आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी और आपको लंगड़ा बना दिया। आई एम सॉरी, आपके केस को लंगड़ा बना दिया। कहा था ना मैंने कि पूरी तैयारियों के साथ आया हूं। आपके सहयोगी से बेहतर सहयोगी रखा है मैंने। योर ऑनर, मुझे पता था कि पाठक साहब अपने इस खूनी मुवक्किल को बचाने के लिए ऐसा ही कोई पैतरा खेलेंगे, ऐसी ही कोई रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे ये साबित कर सके वो कि जिस रात सतीश का खून हुआ उस रात जय कश्यप बेहोश था, अपने बिस्तर पे लेटा था, खड़ा ही नहीं हो पाता था, वगैरह 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 वगैरह। इसीलिए मैंने उस रिपोर्ट की रिपोर्ट निकलवाई तो पता चला कि केस नंबर 4934S ऑफ 2009 मिस्टर राजेश राणा वर्सेस मिस्टर हवन पॉल में टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल के इसी डॉक्टर जिंदाल ने ऐसी ही एक रिपोर्ट पेश की थी और उस केस में साबित हो गया था कि वो रिपोर्ट जाली थी। इसीलिए उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस नकली रिपोर्ट बनाने वाले इस डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली तो उसमें पता चला कि ये डॉक्टर ही नकली है, जिंदा ही नहीं है, फ्रॉड है। अब मेरा ये कहना है योर ऑनर कि जो इंसान, जो डॉक्टर नकली है, जो 2009 वाले केस में नकली रिपोर्ट पेश कर सकता है, तो इस केस में पाठक साहब ने जो रिपोर्ट पेश की है उसकी क्या गारंटी है कि वो नकली नहीं है, वो असली है? इसकी कोई गारंटी है आपके पास पाठक साहब? क्या बात है जायसवाल साहब, वाह! जिस कार्यकुशलता से आपने इतने पेचीदे मुद्दे को सुलझाया, आपका पीठ थपथपाने को मन करता है, लेकिन करूंगा नहीं। क्या है जायसवाल साहब, बंदर अगर इंसान की नकल करने लगे तो भी बंदर तो बंदर ही रहता है और बंदर को सहयोगी भी बंदर ही मिलता है। सुना है ना आपने, चाहे जितनी गुलाटियां खा ले बंदर। योर ऑनर, संभवतः आई.एम. जायसवाल साहब इस बात की रिपोर्ट निकलवाना भूल गए, चूक हो गई आपसे, कोई बात नहीं, कि आज के दौर में सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन्स, ये डिजिटल इमेजिंग मशीन्स है योर ऑनर, और जब भी इन पर कोई टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट के रिजल्ट्स एक कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पर आरोग्य और चिकित्सा इतिहास के रूप में दर्ज कर लिए जाते हैं। ये जो रिपोर्ट मैंने अदालत में प्रस्तुत किए हैं योर ऑनर, ये असल है या नकल, ये जानने का बहुत ही सरल उपाय है। अगर हम टीपी मेमोरियल हॉस्पिटल से उन मशीन्स की हार्ड ड्राइव मंगवा कर अदालत में चलवा दें तो पता चल ही जाएगा। क्यों? अदालत में बॉम्ब है, रुक जाओ, कोई बॉम्ब नहीं है, बैठ जाइए, आप खड़े रहिए। जय कश्यप, आप खड़े रहिए। योर ऑनर, आई एम सॉरी योर ऑनर, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। इनके नाटक का पर्दाफाश करने के लिए मुझे बॉम्ब वाला नाटक करना पड़ा। ये क्या बचपना है मिस्टर जायसवाल? अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये अदालत डॉक्टर सुकेश चटवाल को फौरन हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई करने का आदेश देती है। और केडी, आपको ये हिदायत दी जाती है कि इन केसेस की, इन एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी आपको प्रूव करनी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाठक साहब, एक बंदर अदालत के अंदर ये साबित कर गया कि आपका प्राइम विटनेस और आपका मुवक्किल दोनों फ्रॉड है। फंस गया। जय, तुम एक पाखंडी हो, एक ढोंगी हो। अगर तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, अदालत में झूठ बोल सकते हो, वो व्हीलचेयर का नाटक कर सकते हो, तो हो सकता है कि डॉक्टरों के साथ मिलकर तुमने ये जाली रिपोर्ट बनाया हो सकता है कि खून तुमने किया। मैंने खून नहीं किया केडी। खून नहीं किया तो ये सारा नाटक क्यों किया तुमने? 23 नवंबर की सुबह जब मैंने आंख खोली तो मैं अरेस्ट हो चुका था। मैं क्या करता केडी? मैं तुम्हारा वकील हूँ, मुझसे तो सच बोलना चाहिए था। सॉरी केडी, प्लीज मुझे बचा लो। मेरे सारे रिपोर्ट सच्चे। मैंने सिर्फ अपनी हालात का फायदा उठाया, वो भी बचने के लिए।
मैं सचमुच बेहोश था केडी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं सोच रहा था कि इस केस में हत्या का उद्देश्य दुश्मनी है। अक्सर मैंने देखा है कि हत्या का उद्देश्य प्रेम भी होता है, तो हो सकती संभावना है कि जय बेहोश था और उसकी पत्नी सावित्री अपने पति का बदला लेने के लिए बेहोशी का जय की बेहोशी का फायदा उठाकर उसने जाकर के अपने पति के दुश्मन को मारा। तो अगर सावित्री ने अपने पति के दुश्मन को मारा होता तो अपने पति के दुश्मन के हत्या का आरोप सावित्री अपने पति पर क्यों लगाती? हाँ सावित्री, सॉरी शेफाली, अरे नहीं, मैं सावित्री के साथ नहीं बैठा हूँ, मैं केडी सर के साथ बैठा हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके बाय। सर यू राइट सर, सर शेफाली ने ही खून किया। किसका खून किया शेफाली? सर सतीश को। सर सतीश को शेफाली ने मारा? नहीं सॉरी सर, सर शेफाली ने नहीं, सावित्री ने खून किया। देख वरुण, मैं समझता हूँ कि तेरी ये जो युवा अवस्था है इसमें ये सब जो लव, रोमांस, डेटिंग, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि इत्यादि चलता है, लेकिन इन सब के कारण काम पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। सर लेकिन पता नहीं, जब भी मुझे शेफाली का फोन आता है सर मेरी दिल की धड़कन फास्ट हो जाती है। दिल की धड़कनें तेरी धक 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 दौड़। दिल की धड़कनें तो रोगी की भी होती है ना।